Hello guys, this is Aditya Joshi. Welcome back to our channel. I am a psychology major, MBBS student, अनअकैडमी एजुकेटर और नीट 2024 के लिए मैं आपको गाइड करता आ रहा हूँ। अब नीट 2024 के लिए बहुत सारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में रिपीटेडली बोला था कि भैया केमिस्ट्री के लिए आप गाइड कर दो, केमिस्ट्री के लिए एक स्ट्रैटेजी बताओ। तो इस वीडियो में विदाउट टाइम वेस्ट करें हम केमिस्ट्री को कवर करने वाले हैं। अब ये वीडियो दो पार्ट्स में होने वाली है। कुछ बच्चों को रिविजन की जरूरत होती है और कुछ बच्चों को 0 से 150 प्लस लाना है, स्क्रैच से स्टार्ट करना है। तो दोनों ही बच्चों के लिए मैंने वीडियो बनाई है, तो आप अपने हिसाब से देखना कि आपको किसकी नीड है। एक बात याद रखना कि 150 प्लस लाना बहुत टफ है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब क्या क्या पार्ट्स होते हैं केमिस्ट्री के लिए और उसके लिए आपको क्या क्या कवर करना है, किस पार्ट में, ये जानना जरूरी है। सबसे पहले हम जानेंगे क्या क्या पार्ट है। तो देखो, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल होता है, तुम्हें पता है। अब ऑर्गेनिक में क्या क्या पूछा जाता है, लास्ट 5 ईयर्स के अगर तुम पेपर उठाओ, कोई भी पेपर उठाओ लास्ट 5 ईयर का, तो तुम ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस में देखोगे नेम रिएक्शन पूछी गई है। पीवाईक्यूज अगर उठाओगे तो वहां पे तुम्हें पता चल जाएगा क्वेश्चन पूछने का मैकेनिज्म कैसा है। तो ऑर्गेनिक के लिए नेम रिएक्शंस, पीवाईक्यूज, आइसोमेरिज्म के फॉर्मूलाज एंड एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आइसोमेरिज्म के फॉर्मूलाज में ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वगैरह आ जाता है। एनसीईआरटी में भी सॉल्व्ड एग्जांपल्स, टेबल्स, रीएजेंट्स एंड समरी जानना जरूरी है। ठीक है, अब देखो टेबल क्यों पढ़नी है एनसीईआरटी की, क्योंकि टेबल्स में से इंडक्टिव, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, इन सब की सीक्वेंस वो लोग पूछ लेंगे कि अरेंज द फॉलोइंग इन सीक्वेंस। तो टेबल की हर एक चीज नहीं रटनी है, सीक्वेंस रटनी है। ठीक है, अब आ जाते हैं इनऑर्गेनिक में। इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाना है, मैंने बार बार बोला, मैं दोबारा बोलूंगा, इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाना है। देखो, अभी मैं तुम्हें ओवरव्यू दे रहा हूं, अभी इस पार्ट को कवर करने के बाद मैं एग्जैक्टली तुम्हें बताऊंगा कितने दिनों में तुम्हें क्या कवर करना है, कैसे और कहां से कवर करना है। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए फॉर्मूला शीट्स बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर तुम्हें फॉर्मूला नहीं आएगा ना, तो तुम क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी नहीं कर सकते हो। तुम्हारी थ्योरेटिकल नॉलेज अच्छी है, कोई बात नहीं, व्हाट मैटर्स इज क्या तुम उससे क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं। ठीक है, फॉर्मूला शीट बनाओ एंड सॉल्व एग्जाम्पल जितने कर सकते हो करो। सॉल्व एग्जाम्पल फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में विदाउट वैल्यू चेंज करे पूछे जाते हैं। ये आपको पता चल गया कि आपको क्या क्या कवर करना है। अब आपको कैसे कवर करना है, तो हाउ टू प्लान। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके मन में उठना चाहिए वो होता है कि व्हाट शुड बी योर फोकस ऑन, कि भैया आप टाइम कम बचा है, 3 महीने के आसपास है, हम किस चीज़ को कहाँ से पढ़ें। तो आपका फोकस एनसीईआरटी, पीवाईक्यू एंड फॉर्मूला में होना चाहिए। केमिस्ट्री में मतलब इतना टाइम नहीं बचा है कि आप हर एक चीज़ कर सको, तो इस समय फॉर्मूलाज पे ध्यान दो, क्योंकि फॉर्मूला से ही फिजिकल केमिस्ट्री आपकी हो पाएगी। आपको पीवाईक्यूज पे ध्यान देना है, क्योंकि पीवाईक्यू बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक में। एंड उसके अलावा आपको एनसीईआरटी करनी है। अब एनसीईआरटी में मैंने जैसा आपको बताया, समरी करनी है, टेबल्स करनी है, एग्जाम्पल करनी है, इक्वेशंस करनी है, वो सारी चीज़ें करनी है। थ्योरी भले ही छोड़ दो, लेकिन हाईलाइटेड कीवर्ड्स वाले जो पॉइंट्स हैं ना, उनको एक बार रीड ज़रूर करना। असर्शन, रीजन वगैरह बहुत पूछे जा रहे हैं अब आप देखोगे नीट के पेपर में। इन्होंने क्या किया ना, नीट का पेपर टफ बनाने के लिए एनसीईआरटी बेस्ड रखा, लेकिन लेंदी कर दिया। तो असर्शन, रीजन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन इन्होंने बढ़ा दिए। अब सीक्वेंस क्या होनी चाहिए कि भैया हमें पता चल गया हमें क्या पढ़ना है, लेकिन कैसे पढ़ना है, सबसे पहला स्टेप बताओ। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए सारे फॉर्मूला रट लो। मैं सच बताता हूँ, जितनी भी केमिस्ट्री की जितनी भी चीज़ें आ रही है ना केमिस्ट्री में, सबसे ईजी टू स्कोर होता है फिजिकल केमिस्ट्री। फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ जाएगा। तो इस समय मैं चाहता हूं सबसे पहले तुम फिजिकल केमिस्ट्री के लिए सारे फॉर्मूला रट लो। ठीक है, उसके बाद तुम्हें क्या करना है, ऑर्गेनिक के नेम रिएक्शंस रटो, क्योंकि ये ना हाई स्कोरिंग पॉइंट्स है। नेम रिएक्शन रट लोगे, वो एक ना एक आना ही है। और इनऑर्गेनिक में जितने पीवाईक्यू है ना लास्ट 10 to 15 ईयर्स के, या जितनी एनसीईआरटी अगर तुमने मार्क करी है, उसको पढ़ो। ये तुम्हारा नंबर 1 स्टेप होना चाहिए। इससे हमने फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक तीनों में हाईएस्ट वेटेज वाली चीजें हमने कवर कर ली, जिसका पेपर में आने की सबसे ज्यादा चांसेस थे। सेकंड नंबर पे आपको क्या करना है, आपको पीवाईक्यू पे फोकस देना है। पीवाईक्यू पे फोकस इसलिए देना है क्योंकि बहुत सारे बच्चों की थ्योरी कंप्लीट नहीं हो रखी होगी। जैसा कि मैंने कहा था, 0 से 150 जाना चाह रहे होंगे, तो थ्योरी कंप्लीट नहीं हुई। तो अब थ्योरी पढ़ने मत बैठो, पहले पीवाईक्यू करो, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सीख लो। देखो, तुम्हें पता होगा बहुत सारे जो, अच्छा डॉक्टर वाला एग्जांपल दे देता हूँ। तुमने देखा होगा बहुत सारे क्वैक्स होते हैं। क्वैक्स मतलब जिनके पास कोई फॉर्मूला एजुकेशन नहीं होती, एमबीबीएस डॉक्टर्स नहीं होते, लेकिन वो लोगों का इलाज कर रहे होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्हें प्रैक्टिकल ज्ञान है, उनके पास ऑफिशियल डिग्री भले ही हो या ना हो। तो तुम्हें इस समय ना ये करना है, तुम्हें क्या करना है, प्रैक्टिकल करना सीखो। क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं, क्वेश्चन कैसे पुट होते हैं, वो करना सीखो। फॉर्मूला रट लो ताकि क्वेश्चन सॉल्व हो पाए, भले ही तुम्हें थ्योरी A to Z पूरी आती है कि नहीं आती है। जब तुम पीवाईक्यू कंप्लीट कर लोगे लास्ट 15 ईयर्स के विद प्रॉपर एनालिसिस मतलब सपोज तुमने आज पीवाईक्यू लगाने बैठे और कोई क्वेश्चन तुमने असर्शन रीजन का था और तुमने एलिमिनेशन से ठीक कर दिया, या हो सकता है तुमने तुक्का मार के ठीक कर दिया, तो एट द एंड तुम्हें ये नहीं देखना कि तुम्हारे कितने सही हुए कितने गलत हुए,
बहुत सारे बच्चे, आई रिपीट, बहुत सारे बच्चे एनालिसिस में ये दिक्कत लाते हैं। सबसे बड़ी मिस्टेक यार जो एनालिसिस में बच्चे करते हैं, वो देख लेते हैं कि आउट ऑफ द गिवन सेट ऑफ क्वेश्चंस कितने क्वेश्चन उनके सही हुए और कितने गलत हुए। ऐसे एनालाइज नहीं करना है यार, इससे तुम अपने आप को डिमोटिवेट करोगे। तुम्हें यह देखना है कि जो क्वेश्चन तुम्हारा सही हुआ, क्या वो तुम्हें A to Z पूरा आता था कि तुमने एलिमिनेशन या तुक्का मार के सही किया। क्योंकि जो क्वेश्चन तुमने तुक्का मार के सही किया वो सही मत मानो उसे, तो तुम्हें प्रॉपर एनालिसिस करना है। तीसरे नंबर पे तुम्हें NCERT कवर करनी है। अब NCERT कवर करने के लिए फिजिकल NCERT के जितने भी सॉल्व्ड एग्जाम्पल और इन टेक्स्ट NCERT के क्वेश्चन है उनको तुम्हें अच्छे से करना है। वो एज इट इज विदाउट वैल्यू चेंज करे पूछे जाएंगे। 46 to 47 क्वेश्चंस डायरेक्ट NCERT से आए थे नीट 2023 में, ठीक है। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक की मैं बात करूंगा अब। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में सबसे पहली बात तो डू नॉट स्टार्ट रीडिंग NCERT फ्रॉम स्क्रैच। भाई NCERT स्क्रैच से मत पढ़ो, तुम्हें नींद आएगी, तुम्हें आलस आएगा, कुछ समझ भी नहीं आएगा। तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले खुद के अगर नोट्स वगैरह बना रखे हैं तो वो करो, या वन शॉट वीडियो लेक्चर्स वगैरह देखो, ताकि एक बेस बन जाए कि तुम्हें पता चल जाए इस चैप्टर में ये सारी चीज़ें हैं जो मैं कवर करूंगा, जो मैं एनकाउंटर करूंगा। उसके बाद NCERT पे आना। ये पॉइंट मैंने उनके लिए बोला जो जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। जो रिवीजन कर रहे हैं वो डायरेक्ट NCERT में कूदेंगे और पूरी NCERT अच्छे से पढ़ेंगे। पूरी मतलब पूरी थ्योरी मत पढ़ना, लेकिन समरी वगैरह पढ़ना, ठीक है। अब इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में ना जितने भी बॉक्सेस हैं, जितने भी रिएक्शंस हैं, जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, अब रिएक्शंस में नेम रिएक्शंस होनी चाहिए एंड बैलेंस्ड इक्वेशंस होनी चाहिए जो कि इनऑर्गेनिक में देखी जाती हैं, ये तुम्हें आनी चाहिए। तो एक तरीके से मैंने तुम्हें बता दिया NCERT में तुम्हें क्या क्या कवर करना है। दोबारा बता देता हूँ, समरी पढ़ो, सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स करो, जितने बॉक्सेस हैं, टेबल्स हैं, डायग्राम्स हैं वो करो, जितनी इक्वेशंस हैं वो करो विद बैलेंसिंग। यही सब पूछा जाता है यार केमिस्ट्री में, ठीक है। अब तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा है 2022 एंड 2023 में केमिस्ट्री में कहाँ से क्वेश्चन उठा था। ये वाला पाई चार्ट जो मैंने तुम्हें बताया ना, ये मैंने बहुत बार तुम्हें दिखाया। ऐसा क्यों है? क्योंकि तुम्हें जानना जरूरी है कि NCERT बेस्ड क्वेश्चन NTA जरूर पूछेगा। NCERT से बाहर वो लोग नहीं जाएंगे। तो अगर तुम्हें लग रहा है तुम साइड बुक पढ़ के नीट क्रैक कर लोगे, तो नहीं, NCERT पढ़ो, ठीक है। मजदूरी नहीं करनी यार हमें। अब देखो तुम्हारा स्टेप 1 स्टेप 2 बता देता हूँ। अब भैया आपने पूरा ओवरव्यू दे दिया, लेकिन लेट्स एज्यूम मैंने अपने आप को 15 दिन दिए, 1 हफ्ता दिया। देखो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, बहुत सारी वीडियोस में ना इससे पहले मैंने बोला कि ये करोगे तो 1 हफ्ते के अंदर तुम केमिस्ट्री को कवर कर सकते हो, ये 15 डेज के अंदर तुम केमिस्ट्री को कवर कर सकते हो। तो बहुत सारे बच्चों का बैकलैश आया कि भैया कैसे कर सकते हैं, 1 हफ्ते में इम्पॉसिबल है, 17 दिन बहुत कम है, 15 दिन बहुत कम है, ऐसा करके। तो इस वीडियो में तुम्हें नहीं बता रहा कि तुम्हें कितने दिन असाइन करने हैं। यू आर स्मार्ट इनफ एंड तुम्हें पता है क्या स्टेक पे है, ठीक है। 3 महीने बचे हैं, तो अपने हिसाब से सोचो मुझे केमिस्ट्री कितने दिनों में खत्म करनी है। लेकिन जितना भी तुम टाइम फ्रेम लोगे, लेट्स एज्यूम तुमने अपने आप को 20 डेज दिए केमिस्ट्री खत्म करने के लिए, तो इन 20 डेज को ना तुम्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, स्टेप 1 एंड स्टेप 2। स्टेप 1 में तुम्हें NCERT कवर करनी है, PYQ कवर करने हैं, माई लिस्ट ऑफ टॉपिक्स कवर करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा हो सके करनी है, प्रैक्टिकलिटी देखनी है कैसे हम अप्लाई करते हैं थ्योरी को। खुद के नोट्स अगर तुमने बनाए हैं तो उनसे पढ़ना, नहीं तो मैंने अपने टेलीग्राम पे अपने खुद के हैंडमेड नोट शेयर कर रखे हैं, उनसे तुम पढ़ सकते हो। एंड यूट्यूब की 1 शॉट वीडियो लेक्चर ज़रूर देखना है। जब ये कर लोगे तो स्टेप 2 तुम्हारा होना चाहिए एग्जाम्पलर पे थ्योरी पॉइंट डालना, ठीक है। एग्जाम्पलर पढ़ना, NCERT एग्जाम्पलर, मॉक टेस्ट करना जो कि फुल सिलेबस होने चाहिए, पार्ट सिलेबस नहीं लगाने हैं, एंड JEE मेंस के PYQ करना। JEE मेंस के जो PYQ है ना वो बहुत बार रिपीट हो जाते हैं, एज इट इज जनवरी शिफ्ट वगैरह के रिपीट हो जाते हैं, वो हॉट्स क्वेश्चन कहलाते हैं। तो तुम देखोगे JEE मेंस के PYQ, एग्जाम्पलर, मॉक टेस्ट, ये मैंने सेकेंड हाफ में क्यों रखा है? क्योंकि फर्स्ट हाफ में मैं चाहता हूँ तुम्हारा बेस बने, तुम्हारी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो, तुम सीखो, नहीं तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस गिर जाएगा, ठीक है। अब ओवरव्यू ऑफ द आइडिया क्या है मैं तुम्हें बता देता हूँ। बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आया होगा, घिचपिच हो गया होगा। तो देखो ओवरव्यू क्या था इस वीडियो का। सबसे पहले तुम्हें एक बेस बनाना है। उस बेस बनाने के बाद तुम्हें कीवर्ड्स एंड टॉपिक्स के बारे में ज्ञान हो जाना चाहिए कि क्या हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद तुम सारे फॉर्मूला शीट बनाओगे, फॉर्मूला पढ़ोगे, थ्योरी थोड़ा बहुत पढ़ोगे, एंड इतना पढ़ लोगे कि यू कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करने के बाद आपको PYQ सॉल्व करने जो कि लास्ट 10 to 15 ईयर्स के होने चाहिए। PYQ करने के बाद क्या करोगे? एनालिसिस करोगे। पूरी स्ट्रैटेजी का कोर कॉन्सेप्ट इज एनालिसिस। एनालिसिस करने के बाद आप NCERT को कवर करोगे, या फिर एनालिसिस करने के बाद आपको पता चल जाएगा ये टॉपिक मेरा वीक है, तो वो NCERT से जाके पढ़ोगे।
उसके बाद आप करोगे रिवीजन। रिवीजन में आप साइड बुक्स का यूज़ कर सकते हो, नोट्स का यूज़ कर सकते हो, वन शॉट वीडियो लेक्चर्स का यूज़ कर सकते हो, अपने कोचिंग वगैरह के टीचर्स का यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आप लगाओगे मॉक टेस्ट एंड जितनी ज़्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो साइड बुक्स वगैरह की वो करोगे। मॉक टेस्ट का अगेन आप एनालिसिस करोगे, एनालिसिस करके आपको अगेन वीक टॉपिक्स पता चलेंगे जो आपको डायरेक्ट एनसीईआरटी में दोबारा से डायरेक्ट करेंगे। तो ये था हमारा ओवरव्यू, पूरी केमिस्ट्री को कैसे कवर करना है। वीडियो छोटी रखने का ट्राई किया था। आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड। और सुनो एक बात और, हमने 12,000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर लिए, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर यू गाइज। देखो, आई होप यू अचीव योर ड्रीम्स। मैं कभी नहीं कहता तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, मैं अपना बेस्ट देने का ट्राई करता हूँ। एक वीडियो ख़त्म करने से पहले हार्श रियलिटी तुम्हें बताता हूँ, जितने बच्चे यहाँ तक बचे हैं, बहुत सारे पहले ही बंद कर चुके होंगे। इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्रैक नीट यार। तुम अपने फ्यूचर का क्या करते हो तुम्हारे कंधों पे है। कल को तुम ना किसी को ब्लेम नहीं दे पाओगे कि यार उसकी वजह से मेरा क्रैक नहीं हुआ, उसकी वजह से मैं पीछे रह गया। थोड़े समय की हार्डशिप इज़ मच 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 बेटर देन लाइफ टाइम रिग्रेट। लाइफ टाइम रिग्रेट नहीं झेल पाता है आदमी यार, आदमी टूट जाता है। तो मैं नहीं चाहता तुम्हारी लाइफ में कोई भी रिग्रेट हो। तुम्हें पता है तुम क्या डिजर्व करते हो, तुम्हें पता है तुम्हारी कैपेबिलिटी कहाँ के लिए, तो तुम उसके लिए काम करो। तुम लॉन्ग टर्म सोचो, तुम सोचो तुम कहाँ जाना चाहते हो और उसके अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट स्टेप्स लो। तुम एक ऐसे व्यक्ति बनो हु इज़ डिजर्विंग टू बी एट दैट प्लेस वेर यू वॉन्ट टू गो। ठीक है, आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड। थैंक यू।